हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। गाइस, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेनेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डेन एक्स, ध्यान से देखिएगा, डेन एक्स, ठीक है, ठीक है, डेन एक्स, डेन एक्स, ध्यान रखेंगे आप। डेन एक्स क्या है? डेन एक्स थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं मैं यहाँ पे। डेन एक्स क्या है, ध्यान रखिएगा। डेन एक्स का मतलब है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, याद रखेंगे, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, ठीक है, दंतेवाड़ा नेक्स्ट। इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी गरीबी उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन और आजीविका को बढ़ाने के लिए, ठीक है, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आजीविका बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, आजीविका बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई तो अगर हम आपसे बात करें तो इसका पहले डेनेक्स का पहला यूनिट जो है हारम में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? हारम, ध्यान रखिएगा, हारम। ये आपका प्रथम यूनिट है डेनेक्स का, ठीक है। हारम जो है आपका प्रथम यूनिट है डेनेक्स का। इसके अलावा चार, एट प्रेजेंट चार यूनिट जो है ये संचालित किए जा रहे हैं, चार यूनिट, जिसमें से पहला आपका हारम हो गया। हारम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको बारसूर, करली, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कटे कल्याण, ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका बारसूर, बारसूर। तीसरा है आपका कारली, कारली के बाद आपका आ जाता है कटे कल्याण, ठीक है, कटे कल्याण, कटे कल्याण। और लास्ट जो यूनिट बताऊं, जो अभी रिसेंट स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका फिफ्थ यूनिट, पांचवा यूनिट, जिसका नाम है छिंदनार। ध्यान रखिएगा, छिंदनार। और इस यूनिट के लिए, छिंदनार यूनिट के लिए हाल ही में तमिलनाडु की कंपनी, ठीक है, तमिलनाडु की कंपनी एक्सपर्ट हाउस नाम है इसका, एक्सपर्ट हाउस के साथ एमओयू किया गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की कंपनी एक्सपर्ट हाउस, ध्यान रखेंगे आप, तमिलनाडु की कंपनी एक्सपर्ट हाउस के द्वारा एमओयू किया गया है यहां पर, ठीक है, ठीक, क्लियर रहेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक सा एक स्ट्रक्चर आपका डेनेक्स के बारे में कि क्या है, कहां पे यूनिट चल रही है, क्या क्या चीजें हैं। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला है डेनेक्स का अर्थ दंतेवाड़ा नेक्स्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है। इसकी शुरुआत गरीबी उन्मूलन के तहत आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया, यह भी कथन सत्य है। दूसरा, दंतेवाड़ा जिले के 4 स्थान पर यूनिट का संचालन, तो करेंटली आपका 4 यूनिट रनिंग है। पांचवें यूनिट के लिए मैंने आपको बताया छिंदनार के लिए तमिलनाडु एक्सपर्ट हाउस तिरपुर के साथ एमओयू किया गया है। तो नेक्स्ट जो है आपका 4 यूनिट तो संचालित है ही, पांचवी यूनिट जो है तमिलनाडु के एक्सपर्ट हाउस तिरपुर से हुआ है एमओयू, क्लियर रहेगा। तो यहां पे आपके चारों के चारों ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, दैट इज यहां पे सारा का सारा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, सुरक्षित प्रसव कराने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ध्यान से देखिएगा, सुरक्षित प्रसव की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक डेटा जारी किया गया छत्तीसगढ़ में, और इसमें बोला गया कि 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 22 नवंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग, 22 नवंबर तक जितनी भी डिलीवरीज हुई हैं, यहां पे प्रसव हुआ है, ठीक है, 22 नवंबर तक के प्रसव के डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक अगर हम बात करें तो अगर आप देखिएगा यहां पर, तो सबसे पहला आपका आता है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग के बाद आपका आता है दुर्ग, पहला आपका दुर्ग आता है नंबर 1 पे, दुर्ग के बाद आपका आता है सरगुजा, ठीक है, सरगुजा के बाद फिर आ जाता है आपका रायपुर के बाद आ जाता है आपका बिलासपुर, ठीक है, और एक लास्ट आपका बिलासपुर, ठीक है। यानी कि दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो इन 5 जिलों के स्टैटिस्टिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि दुर्ग जो है सुरक्षित प्रसव में, नॉट इवन जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं,
आपके जितने भी CHC हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जितने भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी CHC कम, अगर आप देखिएगा यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी दुर्ग जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप पे है। यानी टॉप 5 जिलों की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और बिलासपुर। इन सभी 5 जिलों में 22 नवंबर तक के प्रसव डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दुर्ग जो है अभी तक टॉप पर है। ध्यान रखिएगा, दुर्ग जो है अभी तक टॉप पर है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा अंबिकापुर सेकंड नंबर पे, अंबिकापुर सेकंड, रायपुर आपका 4th रैंक पे, रायगढ़ आपका 3rd नंबर पे, रायगढ़ आपका से, और ये आपका 5th नंबर पे। ये आपकी रैंकिंग है, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स की टॉप 5 की रैंकिंग है। तो ध्यान रखिएगा CHC में भी अगर हम दुर्ग जिले में बात करें तो पाटन CHC, पाटन एरिया का जो CHC है ये आपका टॉप पर है, ठीक है। पाटन एरिया का CHC जो है ये भी आपका क्या है, टॉप पर है। क्लियर रहेगा, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अशोक अग्रवाल जी सेवानिवृत्त हुए हैं। अशोक अग्रवाल जी सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। अशोक अग्रवाल सेवानिवृत्त हुए यानी कि इनकी रिटायरमेंट के बाद मनोज द्विवेदी, यहाँ पे त्रिवेदी होगा, सॉरी, ध्यान रखेंगे मनोज त्रिवेदी, ठीक है, मनोज त्रिवेदी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप, मनोज त्रिवेदी होगा करेक्ट ऑप्शन में, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मनोज त्रिवेदी, ठीक है, मनोज त्रिवेदी इनके बाद मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। इसके बाद आता है गीता शुक्ल दीवान जी जो हैं ये क्या है, एडिशनल, ध्यान रखिएगा अतिरिक्त सचिव, ध्यान रखिएगा आप अतिरिक्त सचिव हैं ये, कौन, आपके गीता शुक्ला दीवान। तो यहां पर पूछा जा रहा है सूचना आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज त्रिवेदी जी को। क्लियर रहेगा। अशोक अग्रवाल यहां पर नाम है आपका, तो ये पहले थे और अभी एट प्रेजेंट आ गए हैं मनोज त्रिवेदी जी। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किस कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को स्कॉच सम्मान दिया गया, स्कॉच अवार्ड दिया गया है, और इन सभी स्कॉच अवार्ड्स में कहीं पे गोल्ड मेडल मिला है, कहीं पे सिल्वर मिला है। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में आपसे पूछा जा रहा है कि किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्कॉच सिल्वर, और किस डिपार्टमेंट को, किस कार्यक्रम को, ध्यान रखिएगा किस कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मोर मयारू गुरुजी, ध्यान रखेंगे मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे गुरुजी आंगनमा ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, और इसका जितने भी प्राइमरी लेवल के स्कूल, जितने बच्चे जो हैं ये आपके स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए, स्कूल से विरक्त हो चुके हैं उनके लिए, ठीक है, स्कूल से विरक्त हो चुके हैं उनके लिए। और गुरुजी घरे आसे ये आपकी हल्बी भाषा की फिल्म है, हल्बी भाषा की फिल्म है, छत्तीसगढ़ में हल्बी भाषा की फिल्म है, ध्यान रखिएगा गुरुजी घरे आसे। क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा जा रहा था आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किस कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है, तो मोर मयारू गुरुजी इस कार्यक्रम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं यहां पे कि स्कॉच अवार्ड जो है 7 स्टेप वाइज इवेल्युएशन के बाद यह अवार्ड दिया जाता है। अब इवेल्युएशन के बाद यह अवार्ड दिया जाता है, और 7 स्टेप वाइज इवेल्युएशन मतलब 7 चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद ही यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ एक चीज आपको यहां पर और याद रखिएगा कि ये जो आपका 7 स्टेप का इवेल्युएशन हो रहा है यहां पर, इसके साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस का कंसिडरेशन भी रखा जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि केंद्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा हाल ही में घर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। घर, GHAR, इसको भी आप याद रखेंगे, GHAR, GHAR का मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट, गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, रीयूनाइट। घर पोर्टल को लॉन्च किया गया है, दैट इज घर जाओ और वापस से परिवार से जुड़ो, ठीक है। वैसे बच्चे जो बेघर हो चुके हैं या किसी क्राइम में फंस जाते हैं या किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाते, समाज की मुख्य धारा से हट जाते हैं, उन सभी के लिए घर पोर्टल लॉन्च किया गया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ा हुआ है यहां पर, और सेंट्रल के गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, क्लियर। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपका ए है। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए वेब पोर्टल। हाँ देखो यहां पे आपका वो क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन आपको यहां पर आ गया, कि हाल ही में लॉन्च किए गए वेब पोर्टल घर के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो घर जो वेब पोर्टल है किसके लिए है? घर वेब पोर्टल किसके लिए है? तो बच्चों का घर वापस जाना और उनके उद्धार के लिए, दैट इज समाज की मुख्यधारा में उनको वापस से लाने के लिए, इसके लिए आपका घर पोर्टल लॉन्च किया गया है, घर पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर रहेगा, घर पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, क्लियर रहेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहां पे भारत के जितने भी जिले हैं, भारत के सभी जिलों की अगर हम बात करें, पूरे भारत के सभी जिलों के 1200 से अधिक जो हैं प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें, ठीक है, प्रतिनिधि जो हैं शामिल हुए। और इसको लॉन्च कब किया गया? तो घर पोर्टल को लॉन्च किया गया विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि हम 20 नवंबर को मनाते हैं। इंडिया में, भारत में चिल्ड्रंस डे की अगर बात करें तो ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, बट जैसे ही हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस के अवसर पर 20 नवंबर को घर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें से देश के सभी जिलों के 1200 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, भाग लिए। क्लियर रहेगा। वापस आते हैं अपने स्टेटमेंट्स पे। पहला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर 20 नवंबर को इस पोर्टल की शुरुआत की। सही बात है, करेक्ट है ये। दूसरा, इसका उद्देश्य बच्चों के उद्धार और घर वापसी है, ये भी सही है। तीसरा, इसके उद्घाटन समारोह में देश के सभी जिलों के 1200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, ये भी सही है। तो यहां पे आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है, ये आपका ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ई, दैट इज सभी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वेब पोर्टल घर के बारे में एक चीज आप याद रखेंगे, महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड चीजों को आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो यहां करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ई। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, यहां पर आप देखेंगे रणनीति, ध्यान रखेंगे आप, रणनीति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि आत्महत्या को रोकने के लिए 2030 तक, ध्यान रखेंगे आप, 2030 तक आत्महत्या में 10% की कमी लाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा डेटा के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करें तो 2021 तक का जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूरे भारत में, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में 1,64,000 लोग आत्महत्या से मरे हैं, आत्महत्या के बाद उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, 1,64,000। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा कौन है? इसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। इसके अलावा हमारे देश भारत में
18 मौतें जो होती है वो आत्महत्या की वजह से होती है, और इसका रेशियो अगर आप देखेंगे 18 डेथ की अगर हम बात करें तो ये आपका पर आवर होता है हमारे भारत में, 18 डेथ पर आवर। ठीक है, ये डेटा आपको 2021 तक का है, और 21-22 में जो आपका आया है उसके अकॉर्डिंग कि 18 डेथ पर आवर आपका होता है पूरे इंडिया में, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की वजह से। ध्यान रखिएगा, सुसाइड की वजह से। रोजाना का एवरेज अगर हम निकालें, रोजाना की अगर हम बात करें, डेली अगर आप देखिएगा तो करीब करीब 450 पर डे डेथ जो है आपका, ये आपका सुसाइड की वजह से होता है। इनकी जो मौत की जो रेशियो है, मौत का रेशियो जो है, अनुपात जो है, मृत्यु के अनुपात है, ये आपका 450 पर डे है। ठीक है, एवरेज, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे टारगेट लिया गया है कि 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों में 10% की कमी हम लाएंगे, और इसके साथ साथ इन सभी योजनाओं के साथ, ध्यान रखिएगा, इन सभी योजनाओं के साथ देश के सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में, सभी जिलों में मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखिएगा, मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी भारत के सभी जिलों में। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि आने वाले 8 साल में, 8 वर्षों में, आगामी 8 वर्षों में राज्य के सभी, राज्य क्या पूरे देश, भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी शिक्षण संस्थानों में, सभी शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या को रोकने के लिए पाठ्यक्रम लाया जाएगा। आत्महत्या को रोकने के लिए, आत्महत्या रोकथाम के लिए पाठ्यक्रम लाया जाएगा। ठीक है, रोकथाम के लिए पाठ्यक्रम लाया जाएगा। ये भी नियम, ये भी आपका निर्णय लिया गया है। क्लियर रहेगा, 8 वर्षों में सभी शिक्षण संस्थान में आत्महत्या रोकथाम के लिए पाठ्यक्रम लाएंगे, और आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में सभी जिलों में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ताकि हम जो ये टारगेट 2030 तक का ले रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाए। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला है, इस रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या से मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यस, करेक्ट है। ऑप्शन 1 जो है आपका, स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका करेक्ट है। दूसरा है, इसके माध्यम से देश के सभी जिलों में मनोचिकित्सक और मानसिक रोग विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा। ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, आगामी 5 वर्षों में सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये भी आपका सही है। जब आप मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक को नियुक्त करोगे तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस ला रहे हो, अवेयरनेस ला रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो। तो सीधी सी बात है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तो चलाया ही जाएगा। वैसे भी हम अपने छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ पूरे राज्य में 22% मानसिक रोग से ग्रस्त लोग हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ से पीड़ित लोग की अगर हम बात करें, मेंटल हेल्थ यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेटमेंट, आगामी 2 वर्षों में सभी शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या को रोकने से जुड़ा पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 वर्ष का टाइम है ये आपका यहाँ पे गलत है। ये 8 वर्ष का टाइम रखा गया है, 8 ईयर्स तक का टाइम रखा गया है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है आपका शॉर्ट कर दिया, 2 ईयर्स का रखा है। नहीं, 2 ईयर्स का नहीं है, ये आने वाले 8 वर्षों तक का प्लान है। ठीक है, आने वाले 8 वर्षों तक का प्लान है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। दैट इज 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आपका होगा, ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहां पर ये सारे क्वेश्चंस को। क्लियर रहेगा, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में निम्नलिखित का सही कथन का चयन करें। ध्यान से देखेंगे, राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथन में से सही का चयन करें। तो ड्रैगन फ्रूट, पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्रूट की खेती कहां हो रही है? आपकी खेती हो रही है आपकी बस्तर में। पहली चीज बस्तर में। शुरुआत कब की गई? सितंबर 2018। ध्यान रखेंगे आप, सितंबर 2018 से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हुई। स्टार्टिंग में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, कितने क्षेत्र में इसका खेती शुरू हुआ, तो ये क्षेत्रफल था 5 एकड़। ठीक है, 5 एकड़। और एट प्रेजेंट कितना हो गया है? ये एरिया हो गया है 80 एकड़। ठीक है, 80 एकड़।
इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि बस्तर के साथ साथ बस्तर का जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी मार्केटिंग कहां तक पहुंच रही है, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े जितने भी मेट्रो सिटी हैं अगर हम इंडिया की बात करें वहां पे डिमांड बढ़ रही है, यानी कि इनका सप्लाई हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ड्रैगन फ्रूट की, बस्तर के ड्रैगन फ्रूट की सप्लाई कहां हो रही है, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े बड़े महानगरों में। इसके अलावा याद रखिएगा कि बस्तर में शुरुआत तो हुई बट एट प्रेजेंट ये जो रकबा है टोटल 5 एकड़ से बढ़कर के 80 एकड़ हो गई है। सितंबर 2018 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है आपको कि ड्रैगन फ्रूट एक्चुअली है क्या, तो ध्यान रखेंगे ओरिजिन जो इसका है ड्रैगन फ्रूट की, ये मैक्सिको ओरिजिन का है। कहां का है, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको ओरिजिन का है, मैक्सिको ओरिजिन का है। इसके बाद खेती इसकी कहां कहां होती है, खेती होती है इसकी आपकी वियतनाम में, वियतनाम में, वियतनाम के बाद आपका चीन में, चीन के बाद आपका होता है थाईलैंड में। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इन 3 जगहों पे ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनकी खेती कहां होती है, सबसे ज्यादा इनकी खेती कहां होती है, तो ये वियतनाम, चीन और थाईलैंड में। इसके अलावा इसका वनस्पति बोटोनिकल नेम, ध्यान रखेंगे आप, बोटोनिकल नेम की अगर हम बात करें, बोटोनिकल नेम की बात करें तो यहां पे साइंटिफिक नेम के साथ साथ इसका बोटोनिकल नेम भी चेंज हो जाता है, जिसका नाम है हाइलेसिरस, हाइलेसिरस अपडेट्स। ठीक है, हाइलेसिरस अपडेट्स। ठीक है, हाइरेसिरस, हाइरेसिरस अनडेट्स, अनडेट्स। इसका क्या नाम है आपका, अगर बोटोनिकल नेम के बारे में बात करें ड्रैगन फ्रूट का, तो इसका नाम है हाइरेसिरस अनडेट्स। ठीक है, और जब साइंटिफिक नेम पे अगर आप जाइएगा तो इसका नाम है व्हाइट फ्लोसेंट, व्हाइट फ्लोसेंट, ध्यान रखेंगे, व्हाइट फ्लेसेड, फ्लेसेड। ठीक है, व्हाइट फ्लेसेड इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में याद रखेंगे, बेसिक चीजें। अब बात आती है यहां पे स्टेटमेंट पे आते हैं कि राज्य के बस्तर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती सितंबर 2018 से शुरू हुई, करेक्ट है। क्षेत्रफल, कुल एरिया के बारे में बात करें, कुल रकबा 80 एकड़ हो गई है। ड्रैगन फ्रूट की बिक्री राज्य के अलावा देश के बड़े शहरों में भी की जा रही है, ये भी करेक्ट है। तो बड़े शहर में क्या आ रहा है, बड़े शहर में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर तक आपका सप्लाई जा रहा है बस्तर के ड्रैगन फ्रूट का। तो ऑब्वियसली जितने भी बड़े महानगर हैं उन सब में हो रहा है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 1, 2 एंड 3 ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम के संदर्भ में कथन पर विचार करें। ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि मुख्यमंत्री पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत कथन पर विचार करना है। अब मुख्यमंत्री पोषण तुहर द्वार, यहां पे आपको बेसिक सी चीजों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री पोषण तुहर द्वार में क्या होता है कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं, ध्यान रखिए, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और गंभीर रूप से एनीमिक महिलाएं, इन सभी के लिए पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और पोषण तुहर द्वार की बात अगर हम करें तो अभी तक क्या होता था कि आंगनबाड़ी में इन सभी के लिए पोषण युक्त खाना, जैसे खिचड़ी, उबले अंडे, ये सब आपको दिए जा रहे थे। किसको, जितने भी कुपोषित बच्चे थे और एनीमिक महिलाएं थी इनको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा अब इसमें चेंजेस क्या आया है। तो आंगनबाड़ी में जो खिचड़ी और उबले अंडे मिलते थे, अभी तक क्या होता था कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और एनीमिक महिलाएं यहां जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आंगनबाड़ी जो है वो आपको डायरेक्टली घर लेकर के आएगी। ठीक है, अब आंगनबाड़ी से लोग क्या करेंगे, जितने भी कुपोषित बच्चे हैं और एनीमिक महिलाएं हैं उनके लिए आंगनबाड़ी से इनके घर तक भेजा जाएगा। इसीलिए यहां पे मुख्यमंत्री पोषण तुहर द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। पहला है आपका, और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा कि आंगनबाड़ी से जो लोग ये काम करेंगे उनको मयारू सास, ध्यान रखिएगा, मयारू सास नाम दिया गया है, मयारू सास। और ये बोला गया है कि टिफिन में सबको लेकर के गर्म खिचड़ी और उबले अंडे घर तक पहुंचाएंगी ये मयारू सास जो है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला है, कुपोषित बच्चों के अलावा एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के जरिए मिलने वाला पोषण आहार घर तक पहुंचाकर दिया जाएगा। दैट इज करेक्ट।
इसके अलावा घर तक पोषण आहार पहुंचाने वाले लोगों का नामकरण मयारू सास के रूप में किया गया है, ये भी सही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला प्रथम जिला सूरजपुर है, नहीं, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जिला सरगुजा है, प्रथम जिला जो है ये है आपका सरगुजा, ध्यान रखिएगा यहां पर कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला पहला जिला कौन सा है, सरगुजा, सरगुजा। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम में सभी गंभीर कुपोषित बच्चे और गंभीर एनीमिक गर्भवती शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दैट इज 1, 2 एंड 4, तीन स्टेटमेंट सही हैं। बाकी अगर आप यहां पे रिलेट करेंगे चीजों को तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला जिला जो है वो आपका सरगुजा बना है, छत्तीसगढ़ का पहला जिला जो है आपका सरगुजा बना है, जिसने इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राज्य मछुआ सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कर विकल्प का चयन करें। सबसे पहली बात, आयोजित राज्य मछुआ सम्मेलन कहां पे हुआ, पहला आयोजन कहां पे हुआ, ये आयोजन हुआ आपका रायपुर में। दूसरी चीज, राज्य मछुआ सम्मेलन में एक चीज और मेंशन किया गया है कि अभी तक नीलामी होती थी, जलाशय, राज्य के जितने भी जलाशय थे जहां पे मछली पालन होता था उन सभी को नीलामी होती, बट अब क्या कर दिया गया, पट्टा सिस्टम ला दिया गया, पट्टा सिस्टम ला दिया गया। इसके अलावा, नीलामी के अलावा पट्टा सिस्टम में भी 10 इयर्स का टाइम रखा गया है, 10 इयर्स का टाइम रखा गया है। और इसमें भी अब आ गई है बात प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी की, मतलब पट्टे सिस्टम में भी प्रायोरिटी देखी जाएगी कि अगर मछुआरा समुदाय है, ठीक है, मछुआ समुदाय को यहां पर, मछुआ समुदाय को यहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिक जो अगर हम बात करें तो मछुआ सम्मेलन में ये हुआ। इसके अलावा मत्स्य पालन नीति, ध्यान रखिएगा, मछली पालन नीति जो है उसमें भी संशोधन हुआ है, और मत्स्य पालन नीति में संशोधन के बाद ही मत्स्य पालन नीति की अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन नीति में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है, और संशोधन में नीलामी की जगह पट्टा सिस्टम लाया जाएगा, जिसको 10 इयर्स तक का राज्य का जलाशय, तालाब दिए जाएंगे, और वहां पे प्रायोरिटी जो होगी पट्टा सिस्टम में मछुआ समुदाय के लोगों को दी जाएगी मछली पालन हेतु। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट्स पे। बोला गया आयोजन रायपुर, करेक्ट है। दूसरी चीज, मछली पालन नीति में संशोधन होगा, क्लियर है। उसके बाद जलाशय की नीलामी की जाएगी, नहीं, स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि नीलामी पहले थी, अब यहां पे पट्टा सिस्टम किया जाएगा, अब यहां पे क्या आ जाएगा, पट्टा सिस्टम किया जाएगा, वो भी 10 वर्ष के लिए, 10 वर्षों के लिए यहां पे पट्टा सिस्टम आएगा। दूसरा, नीलामी में मछुआ समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी। जब नीलामी का सिस्टम ही नहीं है तो प्राथमिकता देने की बात कहां से आ गई, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। जब नीलामी का सिस्टम ही नहीं है, पट्टे की सिस्टम है, तो यहां पे मेंशन होना चाहिए था पट्टे सिस्टम में, तो पट्टा सिस्टम में आपको यहां पर मछुआ समुदाय को प्राथमिकता तब सही थी, नीलामी में मछुआ समुदाय की बात नहीं है, यहां पे आपका गलत हो गया। तो यहां सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट जो है आपका 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है, क्लियर है, यहां पे समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बता दिया करना, कुछ भी प्रॉब्लम आने से एक बार आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है क्या है, संवैधानिक निकाय। इलेक्शन कमीशन जो है क्या है, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा यहां पे मैं ऑलरेडी बता दिया हूं आपको, नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इनको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, इनकी सैलरी कहां से वो मिलती है, इनकी सैलरी मिलती है आपको सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी यहां पे इनकी सैलरी की अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे तब तक। पदभार कब तक ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इनका कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति के प्लेजर पे, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा, प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। क्लियर है,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल रहेगा। काम क्या होगा? तो भारत के प्रीमाइसेस में, भारत के क्षेत्र में, ठीक है, कहीं पर भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी बनता है भारतीय निर्वाचन आयोग का कि सभी चुनावों को जो प्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष हैं उनको रेगुलेट करे, ठीक है, उनको रेगुलेट करे। तो ईसीआई के बारे में इतना आप चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहां पर कि भारतीय निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हाल ही में अरुण गोयल जी को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां पे क्या किया है? अरुण गोयल को नया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, ठीक है, क्लियर रहेगा। इसके अलावा यहां पे कुछ नाम और दिया है, जैसे संध्या देवनाथन हाल ही में मेटा का नाम सुने आप लोग? मेटा कंपनी, मार्क जुकरबर्ग के जितनी भी कंपनियां थी मेटा, ठीक है, आप लोग अगर देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इन सभी को मिलाकर के मेटा बनता है, ठीक है, मेटा इंडिया। तो मेटा का इंडिया के लिए प्रमुख बनाया गया है संध्या देवनाथन को, मेटा इंडिया का। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ध्यान रखेंगे, आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक, ठीक है, आकाशवाणी के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। बट आपसे क्वेश्चन क्या है भारतीय निर्वाचन आयोग के नए आयुक्त के बारे में? तो अरुण गोयल, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य सरकार द्वारा रामायण और महाभारत सर्किट बनाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, किस राज्य सरकार द्वारा रामायण और महाभारत सर्किट, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप सभी को आइडिया लग गया होगा, ठीक है। रामायण की शुरुआत कहां से होती है? अयोध्या से शुरुआत होती है, ठीक है। महाभारत का खत्म कहां पे होता है? महाभारत होता कहां पे है? तो कुरुक्षेत्र पे, ठीक है, कुरुक्षेत्र पे। तो अब आप समझ लेना कि अयोध्या और कुरुक्षेत्र के बीच में रामायण और महाभारत के कॉरिडोर की बात की जा रही है, सर्किट के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे कौन से राज्य सरकार होंगे, कौन सा राज्य सरकार है जिसने अयोध्या से लेकर के कुरुक्षेत्र तक की बात करे, या कुरुक्षेत्र से लेकर के अयोध्या तक को कनेक्ट करने के लिए या फिर सर्किट बनाने के लिए तैयारी कर रखी है? क्लियर रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन, अब बारी आपके एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। हमारे यहां फिर से अभी ऑफलाइन क्लासेस सारे वनडे एग्जाम्स का आपका स्टार्ट हो चुका है। आप लोग में से जो भी यहां पे इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जा चुका है, साथ ही साथ आप कॉल करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा, तो आप मिस मत कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी है यहां पर। क्लियर, सारी चीजों को आप जितने भी बदलता हुआ पैटर्न आपको दिख रहा है, सारे पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे अपने क्लासेस में। क्लियर रहेगा, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।